दोस्तों, समाचार मशीन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ डिस्कशन लेकर के आए हैं और हमारा टॉपिक जो रहेगा वो फर्स्ट एड के बारे में रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट एड का सिंबल है प्लस और ये रेड कलर में रहता है। ठीक है, तो क्या आप फर्स्ट एड के बारे में जानना चाहते हैं? अगर किसी को चोट लग जाती है और अगर चीरा लग जाता है या तो ट्रॉमा हो जाती है या घाव जैसा हो जाता है या छिल जाती है, उसकी खून बहने लगता है, उसके बारे में फर्स्ट एड के बारे में जानना चाहते हैं तो ये हमारा वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका सॉल्यूशन, फर्स्ट एड में क्या जरूरत पड़ती है, फर्स्ट एड में क्या हमें करना चाहिए, लोगों को क्या समझा देना चाहिए, अगर किसी को चोट लग जाती है या छत से गिर जाते हैं या तो एक्सीडेंट हो जाती है, अगर उस जगह पे अगर आप पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उस समय फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए, या तो फिर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो उस समय फर्स्ट एड लोगों को क्या देना चाहिए। ठीक है, या अगर कुछ दवा खा लिया तो उसका फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके एक एक जगह पे हम फर्स्ट एड के बारे में बताते जाएंगे। आज का हमारा फर्स्ट एड के बारे में रहेगा कि अगर किसी इंसान को चोट लग जाती है, अगर किसी इंसान को अगर चाकू से, अगर मान लीजिए मैं दिखा देता हूं आपको, ये एक चाकू है, अगर इस चाकू से कहीं चोट लग गई, कट गया, ठीक है, तो उसका फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। तो घरेलू नुस्खे से जानना, और हम अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करें कि आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, फोटा चाहिए, मैं उसी लैंग्वेज में आपको, उसी भाषा में आपको समझाऊंगा कि आखिरकार फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट एड के बारे में और फर्स्ट एड के बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एड सबसे पहले जानेंगे कि किसी एक इंसान को ट्रॉमा होती है। ट्रॉमा का मतलब होता है चोट लगना। ठीक है, चोट लग गया। अब ये ट्रॉमा होता है कैसे? किसी को तेज स्पीड में, जैसे खास करके आप देखे होंगे कि गाड़ी जा रही थी, किसी का दोष हो या नहीं दोष हो तो हम तो नहीं कह सकते किसका दोष होता है, नहीं दोष होता है, लेकिन गाड़ी अगर जा रही है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाती है, आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सीडेंट हुआ, दो बाइक के बीच में चोट लगेगा। अब दोनों को चोट लगेगा, जब चोट लगेगा तो आपको पता है कि जब चोट लगती है तो उसका ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा का मतलब होगा इंजुरी। इंजुरी में क्या होगा? बोन ब्रोकन, हड्डी टूटेगी, ब्लीडिंग चालू हो जाएगा उसका। ब्लीडिंग का मतलब खून उसका निकलना शुरू हो जाएगा, वुंड उसका दिखना शुरू हो जाएगा, उसके शरीर पे घाव दिखना शुरू हो जाएगा। किसके वजह से? कट जाने की वजह, या किसी जगह से ऐसा चोट लग गया जिसकी वजह से उसकी हड्डियां या तो मांस कुछ कट गया। ठीक है, उसमें बोन फ्रैक्चर होने का ज्यादा संभावना रहता है, ब्लीडिंग होने का ज्यादा संभावना रहता है और घाव बनना ये हो जाता है, संभावना रहता है। उसके साथ साथ में आप एक और चीज देखें, बर्न। ठीक है, छिल जाता है और जल जाती है चमड़े, उसको कहते हैं स्किन बर्न। ठीक है, स्किन बर्न हो जाता है और उसको क्या हो सकता है? ब्रोकन, ब्लीडिंग, वुंड, स्किन बर्न। क्योंकि जब चोट लगती है और जब हेवी ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी नस जो रहती है ना, वो उसके काम करने के लिए बंद होती है, क्योंकि इंजुरी हो जाता है किसके ऊपर? नस के ऊपर। तो उस समय हाथ को अगर छोड़ दिया जाए तो वो गिर जाता है। ठीक है, तो उस समय जब होता है और पेन होता है, ब्लीडिंग होगा और पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इतना होने के बाद, अभी हम देख रहे हैं कि दो बाइक हो या कार हो या किसी साइकिल हो या किसी भी तरह से, या तो छत से गिर जाना या तो रड से लग जाना, छत से गिरने के बाद रड में लग जाना, या तो फिर फिसल के गिर जाना। ठीक है, तो ये सब चीज में हमें ये सब सारा चीज देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इलाज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना तो आपने सब देख लिया कि उसका किसी दो इंसान गिरा, दो इंसान जिसमें दो जन बैठा हुआ था। ठीक है,
तो दोनों जन जब क्या हुआ, गाड़ी टकरा गई और दोनों का गाड़ी टकराने के बाद में ये दोनों जो है वो इंसान गिर गया। ठीक है, तो ये ऐसे करके गिर जाता है। अब दोनों गिरेगा तो दोनों को चोट लगेगा, उसके साथ में अगर बच्चे रहेंगे तो दो सवारी रहेगी तो उस लोगों को भी चोट लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैनेजमेंट, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं वो आपको जानकारी मैं देता हूं। ठीक है, आसान लैंग्वेज में। ठीक है, ये आपने जान लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले था हमारा कि बोन है ना, बोन अगर टूट गया, फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, अगर बोन फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले, इससे पहले वो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है या नॉन कॉन्शियसनेस में है, ये चीज जानना चाहिए। या तो वो इंसान बेहोश में है या बेहोश में नहीं है। ठीक है, ये चीज देखना होता है। उसके बाद में देखा जाता है पुपिल। अगर कॉन्शियसनेस है, ठीक है, तो पुपिल देखने का जरूरत नहीं है। कॉन्शियसनेस अगर वो बेहोश में नहीं है तो उसको बोलेंगे कि आप हाथ को उठा के देखिए, तो हाथ उठा करके देखेगा। पैर को उठा करके देखने उसको बोलेंगे, पैर उठा करके दिखा देगा। अगर नहीं उठ रहा है तो उसका मैनेजमेंट बताते हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे जो अनकॉन्शियसनेस, जो कि कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, नो कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, जो कॉन्शियस नहीं है, जो बेहोश हो चुका है, सबसे पहले जाना है और उसका देखना है कि धड़कनें चल रही है। तो यहाँ हाथ में छू करके देखेंगे, धक धक की आवाज आती है। यहाँ पे छू करके देखेंगे, दिल पे उसकी धक धक आवाज आ रही है, वो इंसान कॉन्शियसनेस है या नहीं है, वो उससे पता चलता है इंसान जिंदा है। ठीक है, लेकिन वो बेहोश में है तो उसको हम होश में कैसे लाएं? तो सबसे पहले बात होती है कि उस होश में लाने के लिए एक जमीन पे, अगर वो इंसान ऐसे है, उसकी मुंह अगर ऐसी है, ठीक है, तो इसका हाथ को ऐसे करके और उसका पैर जो रहता है वो ऊपर कर देना है। सर को जो रहता है, हेड इसका जो रहेगा, ठीक है, इसका हेड जो रहेगा उसको नीचे रखना है। फुट को जो रहता है वो ऊपर कर देना है, यहां कुछ दे देना है, या तो कोई इंसान उसको ऐसे करके रख देना। ये 10 मिनट रखने से उसको कॉन्शियसनेस आ जाएगा, यानी उसको होश में वो आ जाएगा। दूसरी बात, अगर नहीं आती है, ठीक है, अगर वो नहीं आती है, ठीक है, सबसे पहले जिससे ही कोई एक्सीडेंट हुआ, कॉन्शियसनेस आपको लगा, आप तुरंत कॉल कीजिए 102 पे, ठीक है, या तो 108 पे, ठीक है, 108 पे कॉल कीजिए। एम्बुलेंस की सेवा होती है, एम्बुलेंस की सहायता मांगिए, ठीक है, 108 पे कॉल कीजिए, कॉल इमीडिएट, ठीक है, तुरंत कॉल करना है 108 पे, ठीक है, और कॉल करके जब तक एम्बुलेंस ना आए, ठीक है, तो उसको देखना है कि ये ऐसे करके रख देना है, ठीक है। अगर 2-3 मिनट के अंदर उसको नहीं आता है तो पानी लेना है और पानी को आंख में मारना है, पिलाना नहीं है। अगर पानी वो मांगता है कि हमको पानी अगर कोई पेशेंट भी अगर मांग रहा है तो मिलाना नहीं है, उसको मुंह पे सिर्फ पोंछ देना है उसको, ठीक है, मुंह पे लगा देना है, ठीक है, उसको पानी नहीं पिलाना है। दूसरी बात ये होती है कि अगर वो पेशेंट, ठीक है, जैसे आंख में मारेंगे ऐसे करके पानी को, ठीक है, तो पानी को मारने के बाद में वो थोड़ा सा हल्का सा अगर एक्टिविटी दिखा रहा है तो ठीक है, वो कॉन्शियस में आ सकता है। जब उसकी पैर को ऊपर कर देंगे तो, हाथ को ऊपर कर देंगे तो ऐसे करके रख देंगे, पैर को ऊपर उठा देंगे, सर उसका नीचे रहेगा, तो ऐसा होता क्या चीज है, जनरली क्या होता है कि ब्लड का फ्लो रहता है ना, वो हमारा ब्लड का फ्लो हार्ट से लेकर के ऊपर जाता है, और ज्यादा करके मोस्टली पार्ट रहता है ना, हार्ट हमारा यहाँ होता है, तो यहाँ से पूरा पैर तक जो होता है वो खून जो रहता है वो नीचे तक चला जाता है। कभी एक्सीडेंट होती है तो उसको शॉक हो जाता है, उसकी बीपी
घट जाती है, कभी कभी किसी इंसान का बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो शॉक का और एक्सीडेंट का केस अलग अलग होता है, हर किसी का एक बीपी नहीं रहता है, ठीक है। किसी को ब्रैकीकार्डिया हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट घट जाता है ब्रैकीकार्डिया में, और ट्रैकीकार्डिया किसी को हो जाता है यानी पल्स रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो कैसे पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो पेशेंट क्या चीज का दवा लेता है नहीं लेता है, उसका इलाज नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जैसे भी एक्सीडेंट हुआ, जाना है, उसको उठाना है, उठा करके उसका पैर को ऊपर में कोई लकड़ी हो या मिले या तो फिर ये कुछ भी मिले तो उसके ऊपर पैर को रख देना है, माथा नीचे रख देना है और उसको ऐसे करके सुला देना है, ठीक है। ऐसे करके सुला देना है जमीन पे, ठीक है। माथा इसको नीचे रखना है, ठीक है। पैर को जो है वो ऊपर रख देना है, ऐसे करके उसको सुला देना है, ठीक है। ये कुछ भी दे देना है और इसका पैर को उधर रख देना है और इसको लेके माथे में सुला देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कॉन्शियसनेस में, यानी कि वो बेहोशी से होश में आने के लिए आता है। जब तक एम्बुलेंस आ जाती है, उसको 108 में कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है, तुरंत एडमिट करके उसको एम्बुलेंस में लेकर के या किसी भी गाड़ी पे लेकर के उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। उसके बाद में फर्दर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हाँ, अब ये रहा कि अगर वो बेहोश था या बेहोश नहीं था, ठीक है, तो उसके लिए अगर बेहोश भी पता नहीं चल रहा है, उसके इसे भी नहीं पता चल रहा है, अगर हल्का सा 10 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं आया तो उसके आंख के पल्ले को खोलना है, ठीक है। उनके आंख के पल्ले को खोलेंगे, खोल करके देखना है टॉर्च मार करके। वो एक्सपर्ट डॉक्टर भी देख सकते हैं, या तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो उसके पुपिल्स को देखा जाता है, पुपिल्स, ठीक है। पुपिल को देखा जाता है कि पुपिल डायलेटेड है, ठीक है, डायलेटेड है या तो डायलेटेड फिक्स है या डायलेटेड इरेगुलर है। डायलेटेड इरेगुलर है, डायलेटेड रेगुलर है या डायलेटेड फिक्स है। ये चीज टॉर्च देने के बाद में और जरा सा भी देने के बाद में ये पता चल जाता है। वो एक्सपर्ट काम करेंगे। आपसे हो सकता है तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकता है, नहीं हो सकता है तो आपको हम अगर आप कमेंट करेंगे तो उस तरह से हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ये नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्शियसनेस को आप देखने का यहाँ तक है। दूसरी बात ये होता है कि कहीं अगर चोट लगा है, गिर गया है और उसके गले से अगर सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये चीज को पता करके देखना है कि यहाँ नाक के पास में हाथ को रखेंगे तो वो सांस ले रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, या आपको महसूस हो जाएगा, फील हो जाएगा, या तो कान से भी सुन सकते हैं, ठीक है। वो चीज को देखना है, ठीक है। तीसरी बात ये होता है कि अगर आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं तो देखने के बाद में वो पेशेंट अगर कॉन्शियस है, ठीक है, ये कॉन्शियसनेस नहीं था तो उसके लिए था। जो कॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट बोल चल रहा है या बात कर रहा है, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, यानी बेहोश नहीं है, ठीक है। तो वो पेशेंट को क्या करना होता है कि अगर चोट लग गया, ट्रॉमा, ठीक है, मैं आपको वीडियो के ही तुरंत इस साइड में दिखा दूंगा कि अगर वो कॉन्शियस पेशेंट है, इस तरह से अगर चोट लगा हुआ है, घाव हुआ है, कट गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, खून निकल रहा है, खून बह रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी अगर उसके कपड़ा हो या उसके कपड़े को फाड़ के देना हो या अपने कपड़े को फाड़ देना हो या कोई रस्सी हो, तो उससे सबसे पहले उस कटा हुआ जगह पे बांध देना है, क्योंकि ब्लीडिंग को सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंसान तभी बचता है जब उसका शरीर में ब्लड की कमी ना हो, तब इंसान को बचाने में थोड़ा सहयोग होता है, डॉक्टर को मदद मिलती है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग आपसे नहीं रुक रहा है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, कुछ कटा हुआ पेपर लेकर के तो या तो कपड़ा को लेकर के दबा करके और टाइट करके उस जगह पे बांध देना है,
ठीक है, या तो हाथ में हो या पैर में हो, और पेशेंट कितना भी कहे इसको खोल देना है, आपको नहीं खोलना है। पेशेंट को जब तक नहीं हॉस्पिटल ले जाया जाए, ऑपरेशन थिएटर नहीं पहुंचाया जाए, तब तक ये आपको खोलना नहीं है। क्योंकि अगर ब्लीडिंग के जगह पे हल्का सा अगर कट जाता है और आपको ले जाते वक्त क्या हो जाएगा, अगर ब्लीडिंग होता रहेगा तो ब्लड घट जाएगी, और ब्लड घट हो जाने से उसको सीआर हो जाएगा, यानी कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सीआर अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट होने से उसको बचाना होगा। ठीक है, अगर आप ब्लीडिंग को सिक्योर कर लेते हैं, ब्लीडिंग उसको नहीं होने देते हैं तब। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था कि ब्लीडिंग बोन, ठीक है, अगर किसी का बोन टूट जाता है, ठीक है, आपको पता चला कि वो इंसान क्या होता है कि टूट गया है, उसका हाथ नहीं उठ रहा है, उसको बोल रहे हैं, या तो आपको दिख रहा है कि उसकी हड्डी निकल गई है टूट करके, तो आपको क्या करना है, कोई भी सपोर्ट लेना है। ठीक है, जैसे हम एक तो दिखा रहे हैं, जैसे एक तो पेपर ले लीजिए और हाथ का कोई हिस्सा, एक तो हिस्सा यहाँ पे मान लीजिए टूट गया है, तो उसको क्या करना है, इसको ऐसे कर लगाना है, ऐसे लगा करके और इसको बैंडेज कर देना है और ऐसे करके छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में जब भी वहां से तुरंत एम्बुलेंस कॉल करके उसको बुलाना है, और बुला करके क्या करना है कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देना है। ये आपकी जिम्मेवारी होती है, और हर एक की जिम्मेवारी होनी चाहिए। किसी भी इंसान को अगर चोट होती है, एक्सीडेंट होती है, तो उसको बचाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था कि बॉन हो गया, ब्लीडिंग हो गया। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकना है ना, बॉन को रोकना है। ठीक है, बॉन को सेटल करना है। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकना है। और अगर आपके पास कुछ दवा है, ठीक है, उसको जो दर्द हो रहा है उसके लिए दवा जो आता है, वो दवा, अगर आपके पास कोई दवा है, दवा जैसे डाइक्लोफेनेक या तो पैरासीटामोल। ठीक है, अगर डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है आपको, उसको तो मसल्स में, कमर में उसको एक एम्पुल लगा दीजिए। अगर आप ज्यादा जानकारी है तो मसल्स में, कहाँ पे, कमर में एक तो लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, राहत हो जाएगी उसको। ठीक है, या तो आपके पास पैरासीटामोल का गोली है, तो उस पैरासीटामोल का एक तो गोली को खिला दीजिए पानी लेकर के। लेकिन हाँ, एक्सीडेंट के 15 मिनट बाद ये सब देना है। ओरली अगर देना है तो पानी ज्यादा मांगे तो नहीं पेशेंट को देना है, सिर्फ मुंह से, मुंह पर पोंछ देना है। ठीक है, ये दे सकते हैं। उसके साथ साथ में, चलिए इसको मैं बताता हूं। ठीक है, कॉन्शियस पेशेंट की बात कर रहे हैं हम। कॉन्शियसनेस, जो पेशेंट बेहोश नहीं है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में पता चलता है कि वो पेशेंट का स्थिति क्या है। ठीक है, स्थिति क्या है, अगर पेशेंट को डायबिटिक है, या तो फिर उसकी बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी बढ़ा हुआ है तो आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो हॉस्पिटल जाना होगा, वहां पर उसकी दवा चलेगी, उसके दिया जाएगा। अगर उसका बीपी कम है, ठीक है, अगर उसका बीपी कम है, फिर से सुन लीजिए, अगर पेशेंट का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर कम है, तो उसको ORS का घोल बना करके उसको पिलाना है। ठीक है, और उसको पिलाते पिलाते हुए हॉस्पिटल तक रन करना है आपको, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल। ठीक है, ये आपको हॉस्पिटल रन करना है, यानी कि